मेहंदी वाला घर से होगी खास मुलाकात। देखेंगे श्रुति आनंद का मेकओवर। मिलेंगे टीवी के नए परिवार से। जी हाँ, सोनी टीवी पर जल्द आने वाला है नया सीरियल जिसका नाम है मेहंदी वाला घर। ये सीरियल 23 जनवरी को शुरू होगा। और बीती रात हुआ इस शो का लॉन्च। भाई इस लॉन्च के सभी रंग आपको दिखाएगा सास बहू और बेटियां। लेकिन सबसे पहले करते हैं मुलाकात श्रुति आनंद से, जो इस सीरियल में निभा रही हैं मौली का किरदार। भाई श्रुति को आप इससे पहले सीरियल मन सुंदर, जो कि दंगल टीवी पर आता था, और स्टार भारत के सीरियल तेरी लाडली मैं में देख चुके हैं। और अब ये नजर आएंगी मौली के किरदार में सीरियल मेहंदी वाला घर में। तो भाई कैसी है मौली, क्या है उसका लुक, आज सब हम आपको बताएंगे। तो चलिए सीधा देखते हैं श्रुति का मेकओवर। सास बहू बेटिया के साथ आज है श्रुति, जो मौली बनने जाने वाली है, और मेहंदी वाला घर है, हाथों में मेहंदी भी है। तो श्रुति से ही जानते हैं कि कैसे बनने वाली है ये मौली, कैसे बनती है और कैसी है मौली। मौली एक बहुत ही पॉजिटिव लड़की है, सेल्फलेस है, डेडिकेटेड है। उसके लिए फैमिली कम्स फर्स्ट, प्रायोरिटी है उसकी फैमिली। और डॉक्टर है तो लुक बहुत सिंपल रखा गया है, अभी आप लोग देखेंगे। और मुझे बहुत पसंद है मौली का लुक, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेडी नहीं होती है और प्यार करती है अपने परिवार से। आज की लड़की है लेकिन फिर भी उसकी प्रायोरिटी उसकी फैमिली है, जैसा कि मैंने कहा। और वो चाहती है कि वो जॉइंट फैमिली में रहे, पूरी परिवार एक साथ मिल के रहे। तो मुझे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे श्रुति जो है मौली में तब्दील होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, चलते हैं और किरदार में आ जाते हैं, मौली के किरदार में। तो वैसे कितना टाइम लगता है आपको? मुझे हाफ एन आवर टू 45 मिनट, 45। हाँ, तो चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ मेरे मेकअप रूम में। ये हमारा सेट है मेहंदी वाले घर का, और मैं अभी रेडी होने जा रही हूँ GNT के साथ, और लेके चलती हूँ आपको मेकअप रूम में, कैसे रेडी होते हैं हम, क्या एग्जैक्टली लुक है मौली का, कौन है मेरे मेकअप दादा। और इधर तो ये रास्ता है हमारे मेकअप रूम का। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक किरदार में दिखते हम हैं, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत होती है, मेकअप दादा, हेयर में दीदी, तो उनसे भी मिलेंगे कितनी मेहनत करते हैं वो लोग। हमें बेस्ट दिखाने के पीछे लगे रहते हैं, हर एक सेकेंड हर एक मिनट की हम कैमरे में अच्छे दिखे, लेकिन दिखता बहुत इजी है, होता नहीं है। सो या हम आ गए हैं अपने मेकअप रूम की तरफ, और ये है हमारी मनीषा दीदी जो हमारा हेयर करती हैं, और ये आ गया मेरा रूम मौली। एंड नाउ या ये मेरा मेकअप रूम है। आई एम सो सॉरी, कुछ बहुत सजाया नहीं है मैंने अभी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है हमारे शो को, तो इसलिए थोड़ा खाली खाली सा है, मैंने अपना कुछ रखा नहीं है अभी। सो या लेट्स गेट रेडी और आते हैं मौली के किरदार में। तो ये है मौली का कॉस्ट्यूम के साथ ज्वेलरी भी है, और वो ज्वेलरी में एक स्मार्ट वॉच पहनती है, बैंगल्स पहनती है, ईयरिंग पहनती है। और क्योंकि वो शादीशुदा है या नहीं वो तो आपको शो देखने के बाद पता चलेगा। तो या कैसा लगा आपको मौली का कॉस्ट्यूम? तो ये है जीतू दादा, जो बहुत मेहनत करते हैं मौली को बहुत सुंदर दिखाने के पीछे जो हाथ है वो इनका ही हाथ है। आज तक शुरू से, मतलब पहले एपिसोड से लेके अभी तक जितना भी हमने किया है, सारा क्रेडिट जाता है जीतू दादा को। और ये है हमारी इंदू दीदी जो मौली का बाल बनाती है। तो भाई झटपट से होती है श्रुति आनंद के मेकअप की शुरुआत, जहां आज वो श्रुति से मौली बनेंगी। तो भाई मेकअप की शुरुआत होती है फाउंडेशन बेस लगाने से। उसके बाद
आई मेकअप और बाकी का पूरा मेकअप होता है। वैसे मौली का लुक है काफी सिंपल, यानी कि नो मेकअप लुक, इसलिए मौली के किरदार में श्रुति झटपट से ढल जाती है और झटपट हो जाता है इनका मेकअप। वैसे मेकअप के साथ साथ हो रही है हेयर स्टाइलिंग भी। सो मेकअप और हेयर हो चुका है मौली का, अब बस चेंज करना बाकी है। तो मैं मिलती हूँ आपसे चेंज करने के बाद। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ मौली। बैंगल्स पहनती है, स्मार्ट वॉच पहनती है, एक प्यारी सी ईयरिंग, और बाल तो आप लोगों ने देख ही लिया है। सो या दैट्स इट। तो भाई मौली के लुक में श्रुति पूरी तरह से तैयार है, तो ऐसे में एक डांस तो बनता है ना।
आइए श्रुति से ही जानते हैं मौली के किरदार और उनके लुक के बारे में। तो रेडी है श्रुति मौली बनकर आप सबका एक बार फिर से दिल लुभाने के लिए। तो क्या कुछ कहना चाहेंगी अपनी इस नई इनिंग के लिए? साल की शुरुआत ऐसे हुई है मेहंदी वाले घर के साथ। मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि जो भी कास्ट हैं पूरी एक फैमिली बन गए हैं हम लोग। सबसे बड़ी बात मेरे लिए यही है कि हम यहाँ काम करने आते हैं और लगता नहीं है कि हम काम करने आ रहे हैं, और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है हम सबको, परफॉर्म करने का मौका मिला है। तो मैं यही चाहती हूँ कि हम लोग हर दिन अपना बेस्ट दें, एक परिवार के तरह रहें, और मेरे जो ऑडियंस है वो जिस तरह मुझे प्यार करते आ रहे थे वैसे ही प्यार मेहंदी वाले घर को भी दे। और मैं श्योर हूँ कि आप ये शो देखेंगे तो आपको प्यार हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात इस कहानी में ये है कि इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है, और ये हम लोग सब रिलेट कर पाएंगे। जो हम लोग महसूस कर रहे हैं मुझे लगता है कि आप लोग सब फील करोगे वो एक चीज़ जो एक परिवार में होती आ रही है काफ़ी सालों से, और आज भी हमें ये देखने को मिलता है कि जॉइंट फैमिली साथ नहीं रहती है और बहुत कुछ मन में रहता है, हम बोल नहीं पाते, हम अकेले रहना पसंद करते हैं। तो ये सब आप जब देखोगे ना तो आपको समझ आएगा कि हम क्या स्टोरी, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं ऑडियंस को। सो देखना मत भूलिएगा मेहंदी वाला घर, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर 9:30 बजे से 23 जनवरी से। अच्छा, एक चीज़ और, जो आपके साथ में जो काफ़ी दिग्गज कलाकार हैं यहाँ पर, पेंटल जी है, विभा जी है, करण है। करण को आपने मतलब एज अ नैतिक आपने देखा हो? जानते हैं, बिल्कुल। तो फर्स्ट मीटिंग जो थी आप लोगों की, तो कैसी कुछ इंटरेस्टिंग, क्या कुछ बताना चाहिए? मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कौन कौन है इसमें। मुझे अपने किरदार के बारे में पता था जब हम मॉक शूट और रीडिंग के टाइम जब मैंने सबको देखा तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, नर्वस कि ओ माई गॉड कि इन लोगों को मैं देखती हुई बड़ी हुई हूँ, इनके साथ काम करूँगी मैं। नैतिक विल प्ले माई फादर, और एक तो उन लोगों के लिए इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है दिल में। तो बहुत वही मैंने कहा ना कि बहुत लकी मानती हूँ खुद को और बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ। और वो लोग जैसे हैं, हम लोग जब साथ बैठते हैं, किसी से भी बात करके या किसी को भी देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वो लोग इतने सालों से काम करते आ रहे हैं लगातार, वो एक एक चीज़ बताते हैं, सिखाते हैं, बच्चों की तरह रखते हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। वैसे इस सीरियल में मेन लीड का किरदार निभा रही हैं श्रुति, जो बनी है मौली। तो वहीं इस सीरियल में नजर आएंगे शहजाद शेख, जिन्हें आप सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नक्श के किरदार में देख चुके हैं। इस सीरियल में वो निभा रहे हैं राहुल का किरदार। इसी के साथ इस सीरियल में नजर आएंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है के नैतिक, यानी कि करण मेहरा, जो एक अहम भूमिका इस सीरियल में निभाने वाले हैं। साथ ही नजर आएंगी विभा छिब्बर और सीनियर एक्टर पेंटल। भाई मेहंदी वाला घर है भरा पूरा परिवार, जहाँ दिखेगी रिश्तों की नई परिभाषा। साथ में फोटो खिंचा रहे हैं विजू, अब तो स्माइल कर ले। देख, या तो मैं तेरे साथ खड़ा रह सकता हूँ या स्माइल कर सकता हूँ, दोनों एक साथ नहीं कर सकता। बहुत अच्छी बात है, दिखावे के लिए तो सबके साथ फोटो खिंचवा रहा है, लेकिन जब परिवार को तेरे साथ की जरूरत थी तब तो पीठ दिखा के मुंबई चला गया था। तो तू कौन सा घर पे रह गया था? अगर मैं मुंबई चले गया तो तू लंदन चले गया। तू करे तो सब ठीक, मैं करूँ तो गलत। बंद करो ये सब। एक साथ एक फोटो फ्रेम में नहीं रह सकते तो घर में कैसे रहोगे? जानकी, जानकी क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? फोटो तो खिंचवा लो। हमें नहीं खिंचवानी फोटो, सभा समाप्त। जानकी, ये एक जॉइंट फैमिली की कहानी है जो कि उज्जैन बेस्ड है, एंड किस तरह ये बहुत ही क्लोज नेट फैमिली होती है, रिश्तों में दरार कैसे आ जाती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, और कैसे मनोज अग्रवाल जो मैं किरदार प्ले कर रहा हूँ ये घर वापस जाता है इतने सालों बाद, 24 साल बाद। तो वहाँ से आप इसे देखना शुरू करते हैं। थोड़ा फ्लैशबैक में भी जाएंगे जहाँ पे मैं मूंछ के बिना दिखाई दूंगा आपको, फिर आपको प्रेजेंट में दिखूंगा मूंछ और चश्मे के साथ। सो एक मैच्योर रोल भी है। जिस तरह से इस परिवार में घटनाएं घट रही हैं वो घर घर में होती हैं, जिस तरह से यहाँ पूजा पाठ हो रहे हैं वो घर घर में होते हैं, जिस तरह से यहाँ वार्तालाप है वो बिल्कुल पहनावा जो है, जो जिस तरह का आपको लगेगा कि हाँ ये कैरेक्टर्स तो हमने देखे हुए हैं। तो बस ये सारी चीज़ें हैं इस परिवार में। सबसे बड़ी बात मुझे क्या अच्छी लगी कि
सब्जेक्ट का जो मूल बेस है वो बहुत अच्छा है, बड़ा सॉलिड है। और मौली का जो किरदार है, जैसा नाम ही उसका मौली है, जिसका मतलब होता है जो हम हाथ में धागा बांधते हैं, तो वो परिवार को एकजुट करके रखना चाहती है। और किरदार मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि आज की लड़की तो है, लेकिन इसकी जो सोच है, माइंडसेट है, वो बहुत अच्छी है। मतलब वो चाहे कुछ भी हो जाए, उसका मानना है कि परिवार एक स्ट्रेंथ होती है और वो फैमिली को लेकर उनके साथ अपने प्रॉब्लम्स को सबको इग्नोर करके दूसरों की खुशी में अपनी खुशियाँ ढूंढने वालों में से है। राहुल एक NRI है जो लंदन से बहुत सालों बाद 20-25 साल बाद आया है। वो पहली बार एक जॉइंट फैमिली के एनवायरनमेंट में रहने वाला है और मेरे कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से आपको दिखाया जाएगा जब कोई इंसान या कोई भी लड़का या लड़की या कोई भी फैमिली मेम्बर जो बाहर या एक इंटरनेशनल कंट्री में बहुत टाइम तक रहते हैं, जब वो वापस इंडिया आते हैं और अपने जॉइंट फैमिली के सिचुएशन में रहते हैं, तो उसमें कैसे चेंजेस आते हैं, कैसे इंटरेक्शंस होते हैं। और इट्स अ फन लविंग लाइट कैरेक्टर एंड अ गुड हैप्पी गो लकी गाय। तो भाई आप सब भी तैयार हो जाइए रिश्तों की कहानी देखने के लिए। सीरियल मेहंदी वाला घर के जरिए मुंबई से नूपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो कैसी रही हमारी ये है ग्रूमिंग टिप्स, आप इन्हें ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब मुलाकात होगी आपसे कल, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। और आपको मालूम है ना कि एंटरटेनमेंट की 24/7 अपडेट के लिए आपको क्या करना है, आप हमें फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम, लाइक कीजिए ऑन फेसबुक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सास बहू और बेटियां। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।